एक सेकेंड, क्या आपको भी लगता है कि आजकल की इंग्लिश कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो गई है? पहले जब हम बच्चे हुआ करते थे तो इंग्लिश के दो ही काम थे। एक, इंग्लिश के सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले आओ तो टीचर खुश हो जाती थी, और किसी लड़की के सामने थोड़ी इंग्लिश बोल दो तो लड़की इंप्रेस हो जाती थी। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। इंग्लिश हैज बिकम वाइड। ये आजकल के बच्चे तो ऐसी इंग्लिश बोलते हैं ना जैसे डायरेक्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोर्स करके आए हो। हे हे ड्यूड, व्हाट्स अप, यू आर गोस्टिंग मी, ऐसे फ्रेजेस और सेंटेंसेस आते हैं। तो इसके साथ हमें भी थोड़ा बहुत अपग्रेड होना पड़ेगा। हमारे जमाने में हम सिर्फ हेलो हाय के बीच में ही फंस के रह जाते थे, लेकिन अब क्या इंग्लिश बोलते हैं लोग। हे यू आर गोस्टिंग मी। घोस्टिंग का मतलब क्या भाई? घोस्टिंग का मतलब किसी को भूत कह रहे हो। पहले अगर कोई हमको घोस्ट कह देता मतलब कि हम तो हॉरर मूवी के भूत बन रखे थे, लेकिन अब कोई घोस्टिंग का मतलब पता है क्या होता है? घोस्टिंग का मतलब तुम मुझे मैसेज नहीं कर रहे हो। तो आज के इंग्लिश के साथ हमें अपग्रेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक नया टर्म है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसका मीनिंग समझते हो? जब आप किसी काम को नहीं कर पा रहे हो, बाकी सब कर रहे हैं, ये है फियर ऑफ मिसिंग आउट। और ऐसे ही मजेदार फ्रेजल वर्ब्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप भी ना 2024 वाली इंग्लिश बोलो, वो पुराने जमाने वाले नहीं, हेलो हाय में फंस के रह गए या किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में। आजकल लोग ना बेसिक इंग्लिश से इंप्रेस नहीं होते, चाहे बॉस के सामने हीरो बनना हो या दोस्तों में अपने थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर रखना है, आपको एडवांस लेवल के इंग्लिश बोलनी चाहिए। आज के इसी वीडियो में हम यही एडवांस लेवल के 20 फ्रेजल वर्ब डिस्कस करने वाले हैं। तो सोच लो, वीडियो को यहीं छोड़ के जाना है फालतू के शॉर्ट्स देखने के लिए, या फिर वीडियो में बने रहना है। इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स, और 10 मिनट में आपकी इंग्लिश को मैं अपग्रेड करने वाला हूं। एंड इफ यू डोंट नो माय नेम, आई एम दिग्विजय एंड आई एम अ फुल टाइम स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर एंड आई हैव टॉट thousands of students in last 10 years. So let's begin the video. ओके, जो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब हम ले रहे हैं वो है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है दोस्तों खराब होना। अब वो दिन गए पुराने वाले जब आप ये कहोगे कि माई कार स्टॉप्ड वर्किंग ऑन द हाईवे लास्ट नाइट। स्टॉप्ड वर्किंग का मतलब क्या, काम करना बंद हो गया? नहीं भाई, खराब हो गया। खराब होने के लिए वर्ड है ब्रेक डाउन। सो कहेंगे माई कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे लास्ट नाइट। और इसी तरीके से आप किसी भी सेंटेंस के साथ ब्रेक डाउन, ब्रोक डाउन, ब्रेकिंग डाउन, खराब हो रही है, तो आप अलग अलग टेंसेस में इनका यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है द वॉशिंग मशीन ब्रोक डाउन ड्यूरिंग द क्लीनिंग साइकिल। जब वो सफाई कर रहा था वॉशिंग मशीन कपड़ों की, तो उस वक्त वो खराब हो गया। ठीक है, ये सेंटेंसेस पास्ट में बने हैं, आप चाहो तो प्रेजेंट में। जैसे कि मेरी कार खराब हो चुकी है, माई कार हैज ब्रोकन डाउन। ठीक है, तो ये बेसिक सर्वाइवल वर्ड्स हैं, ये आपको आने ही चाहिए। चलो नेक्स्ट पर लेकर चलता हूं, वो है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है डिस्कस करना किसी चीज के बारे में या किसी को याद दिलाना। ठीक है, तो यहां पर देखो, शी ब्रॉट अप द इश्यू ऑफ सैलरी इन द मीटिंग। वो मीटिंग में सैलरी के इश्यू को उल्लेख करी, बताई उसके बारे में कि सर इस बारे में भी हमको बात करनी है, काम तो करा लेते हो, सैलरी नहीं देते हो टाइम पर, तो ये इस बारे में है। जैसे ही ब्रॉट अप एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्यूरिंग द डिस्कशन। जब डिस्कशन हुआ या जब डिस्कशन हो रहा था, तो उस वक्त एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया या उसके बारे में उल्लेख किया, उसके बारे में बताया। ठीक है, मैं इसका एडिटर बोल रहा हूं। ये साला चैनल सब्सक्राइब करने को नहीं बोलेगा। अगर इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वर्ब्स की तरफ यहां पर है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। तो कैंसिल वाला वर्ड अब छोड़ दो, कैंसिल वाला वर्ड पुराना हो गया है, अब उसे हम क्या कहेंगे? कॉल ऑफ। ठीक है, द इवेंट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू द बैड वेदर। अब नॉर्मल इंसान होगा तो वो क्या बोलेगा? वो कहेगा कैंसल्ड। ठीक है ना? जैसे कि वो तारक मेहता के उल्टा चश्मा में कहा था ना, पोपटलाल हर चीज पे कैंसिल कैंसिल कैंसिल। भाई वो उन्हीं के जमाने की इंग्लिश है, अब हमको थोड़ा अपडेट होना है। तो कॉल ऑफ के लिए क्या यूज करना है? कॉल्ड ऑफ। ध्यान क्या रखना है आपको? वर्ब का फॉर्म कॉल के साथ ही यूज करना है। कभी ऑफ में हम कभी उसको पास्ट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, द इवेंट वॉज कॉल्ड ऑफ मतलब कि इवेंट कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। किसकी वजह से? बैड वेदर की वजह से। दे कॉल्ड ऑफ द कॉन्सर्ट एट लास्ट मिनट। उन्होंने लास्ट मिनट में कॉन्सर्ट को ही कैंसिल कर दिया, तो कॉल्ड ऑफ। कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। तो अब ये जो वर्ड था ना, कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू, ये सब ना छोड़ दो, पुरानी, अब अपडेट कर लो अपने इंग्लिश को।
यू शुड कैरी ऑन विथ योर वर्क इवन इफ इट्स हार्ड। अगर वो कोई काम बहुत मुश्किल है तो भी आपको अपने काम को जारी रखना है। जैसे कि इंग्लिश लर्निंग थोड़ा सा टफ लगता है, कभी 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 मूड नहीं होता है, फिर भी हमको जारी रखना है, ठीक है। डिस्पाइट द नॉइज शी कैरीड ऑन विथ हर प्रेजेंटेशन। जैसे वो कहीं पर प्रेजेंटेशन दे रही थी, हल्ला गुल्ला हो रहा था, फिर भी जैसे कि मैं अभी बाहर हल्ला हो रहा है फिर भी मैं वीडियो को शूट करे जा रहा हूं, ठीक है। सॉरी। नाउ नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने अगले फ्रेजल वर्ब्स की तरफ। वो है कैचअप। कैचअप का मतलब होता है समान स्तर पर आना। जैसे आई नीड टू कैच अप ऑन ऑल द वर्क आई मिस्ड ड्यूरिंग माई लीव। अब वो भाई बेचारा कहाँ चला गया था, लीव पे चला गया था, तो लीव की वजह से बहुत सारा काम पाइल अप हो गया था, तो उसी को क्या कर रहा है वो मैचअप कर रहा है, ठीक है। वो उस लेवल पे आना चाह रहा है जिस लेवल पर वो नॉर्मल वर्क कर सके, ठीक है। तो शी स्पेंट द वीकेंड कैचिंग अप ऑन हर असाइनमेंट, ठीक है। वो क्या कर रही है, शी स्पेंट द वीकेंड, उसने अपना सैटरडे संडे कुर्बान कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका काम पूरा नहीं था और उसको उस लेवल पे आना था कि आज के डेट पे काम पूरा हो जाए, ठीक है। तो लेवल पर आना, अगर आपके कोई भी पुराना काम पेंडिंग है और उसको अगर आपको करना है तो फिर उसके लिए आपको ये वर्ड यूज करना चाहिए। नाउ कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है मिलना या किसी का सामना करना, ठीक है। जैसे आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड व्हाइल वॉकिंग इन द पार्क। पार्क में चलते फिरते या टहलते हुए मुझे मेरा एक पुराना दोस्त मिला। मिलने के लिए आप वर्ड यूज करोगे क्या, कम अक्रॉस। वैसे पहले तो हम यूज करते थे क्या, मीट, ठीक है। अब वहां से बाहर आना है और चलना है कहां पर, कम अक्रॉस। एक और एग्जांपल लेते हैं, व्हाइल क्लीनिंग, साफ करते हुए आई केम अक्रॉस सम ओल्ड फोटोज। अरे भाई साफ सफाई करते हुए, अभी दिवाली आने वाली है तो साफ सफाई करते हुए क्या होता है कि हमें कुछ पुरानी चीजें मिल जाती हैं। इसको क्या मिल गया, ओल्ड फोटोज। तो क्या कहेंगे, आई केम अक्रॉस, आई गॉट सम ओल्ड फोटोज। नॉर्मल इंग्लिश में यहां पर वर्ड लगाएंगे गेट, मिला, लेकिन उसकी जगह पे यूज करो कम अक्रॉस, और इसका पास्ट वाला वर्जन प्रेजेंट वाला वर्जन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है कम। नॉर्मल इंग्लिश में हम कहते हैं रिड्यूस कर दो, भाई शक्कर खाना कम कर दो या शक्कर इंटेक कम कर दो, रिड्यूस योर शुगर इंटेक। नहीं, क्या कहेंगे, यू नीड टू कट डाउन ऑन योर शुगर इंटेक फॉर बेटर हेल्थ। अपनी हेल्थ अच्छी करनी है तो शुगर के लेवल को कम करना है, शुगर इंटेक को कम करना है। कम करने के लिए वर्ड क्या है, कट डाउन। दिमाग में बैठा लो। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू कट डाउन ऑन स्मोकिंग। डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया है कि स्मोकिंग को कम करो। कट डाउन मतलब काट के अलग नहीं करना है, कट डाउन मतलब स्मोकिंग को कम करना है। ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है छोड़ना। आई विल ड्रॉप ऑफ द बुक्स एट द लाइब्रेरी लेट टुडे। ठीक है, अब ये छोड़ने का मतलब ना लीव कतई नहीं है, ठीक है, जमाना बदल चुका है। क्या वर्ड यूज करेंगे, ड्रॉप ऑफ। आई विल ड्रॉप ऑफ द बुक्स एट द लाइब्रेरी लेटर टुडे, मतलब आज थोड़ी देर बाद मैं बुक को लाइब्रेरी में छोड़ दूंगा, ठीक है। कैन यू ड्रॉप ऑफ दिस पैकेज एट द पोस्ट ऑफिस। क्या तुम इस पैकेज को पोस्ट ऑफिस में छोड़ सकते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये यूज करना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज फिगर आउट। फिगर आउट करना मतलब होता है समझना। हम तो बेसिक वर्ड्स वाले लोग हैं, हम क्या यूज करते, अंडरस्टैंड वर्ड्स करते है ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई एम नॉट गेटिंग इट, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, बट अब क्या है, फिगर आउट करना। जैसे इट टुक मी अ व्हाइल टू फिगर आउट हाउ टू यूज द न्यू सॉफ्टवेयर। मुझे थोड़ा वक्त लगा, इट टुक मी अ व्हाइल, किस चीज को समझने में, टू फिगर आउट, क्या समझने में, कि नया सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, तो फिगर आउट। ठीक है, मैं समझ लूंगा, आई विल फिगर इट आउट, ठीक है। वी फाइनली फिगर्ड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब कि हमने उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइनली समझ लिया, ठीक है। तो फिगर आउट को यूज करिए समझने वाले वर्ड्स के लिए। गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब होता है अच्छे से रहना, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, ठीक है। अब बेसिकली इनके लिए हमारे दिमाग में इंग्लिश के वर्ड्स नहीं आते हैं ना, तो ये यही एक तरीका है। They don't really get along with each other at work. अरे वो लोग ना साथ में ठीक से नहीं रहते, they don't really get along, साथ में अच्छे से नहीं रहते हैं। जैसे surprisingly the siblings get along quite well. अरे आश्चर्य हो रहा है कि ये भाई बहन आपस में इतने अच्छे से मिलजुल के कैसे रहते हैं, क्योंकि सिबलिंग्स के बीच में फाइट होना टॉम एंड जेरी के फाइट के जैसा ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां हमने कर लिए हैं 10 कवर। चाहो तो यहां वीडियो छोड़ के जा सकते हो,
फालतू के शॉर्ट्स एंटरटेनिंग जो आपका डोपामाइन रिलीज कराएंगे वो वेट कर रहे हैं, बट उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, स्किल नहीं सीखोगे। स्किल सीखना है, आगे इस वीडियो को कंटिन्यू देखो और इस वीडियो को पूरा खत्म करो। 10 मिनट तो जिंदगी से निकाल ही सकते हो यार। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, छेड़ देना गलत वर्ड है, छोड़ देना। ही गेव अप स्मोकिंग आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद उसने स्मोकिंग छोड़ दी, ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन गिव अप का जो वर्ड है सबसे ज्यादा लोग क्या समझते हैं पता है? हार मानना। हार मानने के अलावा भी होता है भाई छोड़ देना, ठीक है। आई वोंट गिव अप ऑन माई ड्रीम्स नो मैटर व्हाट हैपेंस, कि भाई मैं अपने सपनों पर कभी अपने सपनों को छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो भी हो जाए। वैसे ही तुमको भी यही करना है। क्या करना है कि इंग्लिश सीखने का जो सपना है उसको अंत तक लेकर चलना है, ठीक है। गो ऑन का मतलब एक अभी क्या पढ़े रे, कैरी ऑन। अभी क्या है? गो ऑन का मतलब भी होता है जारी रखना। आई वेंट ऑन टॉकिंग डिस्पाइट द ऑडियंस बीइंग डिसइंटरेस्टेड, वो ना बोलता चला गया, ठीक है। ऑडियंस बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड हो गई थी, उसके बावजूद भी वो बोलता गया, मतलब लोग सुन ही नहीं रहे फिर भी बोलते जा रहे, ठीक है। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक दे वेंट ऑन विद द मीटिंग, ठीक है, कि छोटे से ब्रेक के बाद वो अपने मीटिंग को जारी रखे हुए थे, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स एंड वी हैव इट हियर। होल्ड ऑन का मतलब होता है रुकना या इंतजार करना। स्टॉप, रुकने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते थे हम लोग? स्टॉप। अब उसकी जगह क्या यूज करेंगे? होल्ड ऑन। जैसे होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, भाई थोड़ी देर के लिए रुक जा, आई नीड टू चेक समथिंग। जैसे हमें कहीं बाहर जाना होता है तो बोलते हैं ना थोड़ा, एक मिनट, थोड़ी देर के लिए रुक जा, मुझे कुछ चेक करना है, वहां पे ये काम आएगा। कैन यू होल्ड ऑन व्हाइल आई ग्रैब माई कोट, क्या तुम थोड़ी देर वेट कर सकते हो कि मैं अपना कोट उठा के ले आऊं? ठंड हो रही है, कोट पहनना है, या पार्टी में जाना है तो कोट सूट पहनना है, किसी भी चीज के लिए वो बेटा वेट करा रहा है, ठीक है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। जो वर्ड था ना केयर, ठीक है, टेक केयर, देखभाल करने के लिए, अब वो चेंज हो गया है, अब वो हो गया है लुक आफ्टर। जैसे आई हैव टू लुक आफ्टर माय यंगर ब्रदर दिस वीकेंड, इस हफ्ते ना मुझे, इस हफ्ते के अंत में, सप्ताहांत में, वीकेंड सैटरडे या संडे को मुझे अपने छोटे भाई का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। शी इज बिजी लुकिंग आफ्टर हर सिक मदर, ठीक है, वो बिजी है अपने बीमार माँ का ध्यान रखने में, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नाउ मूविंग नेक्स्ट इज लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है इंतजार करना, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते थे वेट करना, ठीक है। जैसे आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट वीक, लुक फॉरवर्ड टू मीट यू नेक्स्ट, आप आईएनजी नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, मतलब कि मैं अगले हफ्ते तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं, ठीक है। दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर वेकेशन इन दिसंबर, वो दिसंबर में अपने छुट्टियों का इंतजार कर रहे हैं। मेकअप वो नहीं जो हम चेहरे पे लगाकर घूम रहे हैं, लिपस्टिक लगा लिया, ये लगा लिया, वो लगा लिया, नो। मेकअप का मतलब होता है कहानी बनाना। देखो मेकअप का मतलब कहानी बनाना। शी मेड अप अ फनी स्टोरी टू एंटरटेन द किड्स, उसने बच्चों को मनोरंजन के लिए, एंटरटेन करने के लिए क्या बनाया? स्टोरी बना दी। ही मेड अप एन एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट, उसने लेट आने के लिए कहानी बना दी। तो कहानी बनाने के लिए वर्ड क्या यूज करोगे? मेकअप। कहानी बनाना, बहाने बनाना, ठीक है, मेकअप का यूज करो। नाउ नंबर 17, अब हम अपने वीडियो के अंत तक पहुंचने वाले हैं। एंड कुडोस टू दोस्त जो अभी तक इस वीडियो में है, ट्रू इंग्लिश लर्नर, आई मस्ट से। पिकअप का मतलब होता है उठा लेना। कैन यू पिक अप द किड्स फ्रॉम स्कूल टुडे, क्या तुम, अब ये पिकअप हमारे लिए बहुत कॉमन है, फिर भी एक दो थोड़ा फन के लिए मैंने ऐड कर दिया है। आई विल पिक अप सम ग्रोसरीज ऑन माई वे होम, कि मैं घर आते वक्त थोड़ी सी ग्रोसरीज ले आऊंगा। तो ये जो वर्ड है ना ब्रिंग, छोड़ दो, ठीक है। ब्रिंग की जगह क्या कहो? पिकअप। आई विल पिक अप सम ग्रोसरीज, मैं कुछ जो खाने का सामान है वो घर आते आते ले आऊंगा। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना। टालने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते थे भाई डिले करता है, उसकी जगह क्या है? पुट ऑफ। वी हैड टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक हमें मीटिंग को टालना पड़ेगा। जैसे शी पुट ऑफ हर डिसीजन टू मूव अब्रॉड, वो अब्रॉड जाने का जो अपना डिसीजन था उसको टाल दी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे इज रन आउट का मतलब होता है समाप्त हो जाना। हम क्या बोलते थे? हम कहते थे फिनिश हो जाना। अब रन आउट, जैसे वी रन आउट ऑफ मिल्क सो आई विल गो बाय सम, ठीक है, हमारे पास दूध खत्म हो गया है इसलिए मैं जा रहा हूं नया
या थोड़ा सा और खरीदने के लिए। द प्रिंटर रैन आउट ऑफ इंक ड्यूरिंग द एग्जाम, एग्जाम के टाइम पे प्रिंटर का इंक खत्म हो गया, तो खत्म हो जाने के लिए, समाप्त हो जाने के लिए रन आउट। टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब होता है अस्वीकार करना, और हम क्या कहते थे भाई, हम कहते थे रिजेक्ट, तो उसकी जगह पे क्या वर्ड यूज करेंगे, टर्न डाउन। ही टर्न्ड डाउन द जॉब ऑफर बिकॉज इट वॉजेंट वॉट ही वॉन्टेड, उसने जॉब ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया, किस लिए, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं था। जैसे कि शी टर्न डाउन हिज प्रपोजल फॉर अ पार्टनरशिप, उसने प्रपोजल, पार्टनरशिप का जो प्रपोजल था उसे मना कर दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये थे हमारे 20 फ्रेजल वर्ब। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ जरूर इंपॉर्टेंट सीखने को मिला होगा।